हाय व्यूअर्स, मैं हूं मंसूर बंगलानी। आज हमारा टॉपिक है प्रीपोजिशन। आमतौर पर जो प्रीपोजिशंस यूज़ करते हैं हम इंग्लिश में, वन बाय वन आज मैं कोशिश करूंगा कि उनकी यूजेज आपको सिखाऊं। सबसे पहले नंबर पे है एट। एट हम तब यूज़ करते हैं जब किसी एग्जैक्ट टाइम की हम बात कर रहे हों, जैसे एट 7 PM, एट 2:30 AM। इस तरह कोई भी टाइम हो उसके लिए हम यूज़ करते हैं। इसकी दूसरी यूजेज ये है कि हम किसी ऐसे प्लेस के बारे में भी यूज़ करते हैं जिसका नाम हमें पता हो। मिसाल के तौर पर एकेडमी है, उसका नाम है ABC, तो हम कहेंगे एट ABC एकेडमी या एट XYZ स्कूल। या कोई भी चीज़ हमारे करीब हो तो उसके लिए भी हम कह सकते हैं कि भाई फ़लाँ इस चीज़ के करीब है, एट द गेट, एट वाटर कूलर, इस तरह। इसके अलावा हम एट को शार्टर पीरियड्स ऑफ टाइम के लिए भी यूज़ करते हैं। ऐसे पीरियड्स जिसमें टाइम कम लगता है, मिसाल के तौर पर सनराइज़ हो गया तो ये 2-3 मिनट में सूरज मुकम्मल तौर पर ज़ाहिर हो जाता है, तो इसके लिए भी हम यूज़ करेंगे एट सनराइज़। इस तरह एट सनसेट, एट डॉन, एट नून, ये भी हम कह सकते हैं। लेकिन इसमें एक एक्सेप्शन भी है, एट नाइट। नाइट की ड्यूरेशन ज़्यादा होती है, बस इंग्लिश पीपल यूज़ करते हैं तो हम भी यूज़ करेंगे। उसके अलावा होम के साथ भी हम एट ही यूज़ करते हैं। होम एक प्लेस है, लेकिन चूंकि होम के ऐसे नाम वगैरह नहीं होते या कम होते हैं, तो इसलिए होम के साथ भी हम एट ही यूज़ करेंगे। दूसरे नंबर पे है ऑन। ऑन को हम डेज़ के साथ यूज़ करते हैं, मिसाल के तौर पर ऑन मंडे, ऑन 22 मार्च, ऑन ईद। उसके अलावा हम सरफेस के लिए भी यूज़ करते हैं, ऑन द वॉल, ऑन द टेबल, ऑन द फ्लोर। और इसको हम बड़ी गाड़ियों के लिए भी यूज़ करते हैं जिसके अंदर हम घूम फिर सकें, ऑन द बस, ऑन द ट्रेन, ऑन द प्लेन। तीसरे नंबर पे है इन। इन को हम एरियाज़ के लिए यूज़ करते हैं, प्लेसेस के लिए यूज़ नहीं कर सकते, एरियाज़ के लिए। जैसे कराची हो गया, मार्केट, ये एरियाज़ हैं, तो हम कहेंगे इन कराची, इन द मार्केट। उसके अलावा हम मंथ्स और ईयर्स के लिए भी यूज़ करते हैं, इन जून, इन दिसंबर, इन 2015, इन 2022। इनको हम छोटी गाड़ियों के लिए भी यूज़ कर सकते हैं जिनके अंदर हम घूम फिर न सकें, सिर्फ बैठ सकें, इन माई कार, इन हिज कार, इन अ वैन। उसके अलावा यूनिट्स ऑफ टाइम के साथ भी हम इन यूज़ करते हैं, मिसाल के तौर पर मिनट्स, आवर्स, सेकंड्स हम काउंट करके बताएं तो हम कहेंगे इन 10 मिनट्स, इन 2 आवर्स। उसके अलावा अगर कोई प्लेस है और उसका प्रॉपर नेम हमें नहीं पता या हम नहीं ले रहे उसका नाम, तो उसके साथ हम इन के साथ द का भी इजाफा कर देते हैं। जैसे स्कूल हम कह रहे हैं लेकिन स्कूल का नाम नहीं ले रहे, तो हम कहेंगे इन द स्कूल, इन द ऑफिस। बाय को हम पैसिव स्ट्रक्चर्स में एजेंट से पहले लगाते हैं। एजेंट मतलब काम करने वाला, इट वॉज डन बाय हिम। उसके अलावा फ्यूचर परफेक्ट में टिल की मीनिंग में भी यूज़ कर सकते हैं, ही विल हैव डन बाय 7th जनवरी, वो 7 जनवरी तक कर चुका होगा। उसके अलावा हम अगर किसी चीज़ पर टाइम देख रहे हैं तो उसके साथ भी हम बाय यूज़ करेंगे, इट इज़ 7:30 बाय माई वॉच, बाय माई सेल फोन। उसके अलावा यूनिट्स ऑफ मेजरमेंट्स के साथ भी हम बाय यूज़ करते हैं, मिसाल के तौर पर ऑरेंजेस आर सोल्ड बाय डज़न, मतलब जो ऑरेंजेस हैं वो डज़न के हिसाब से सेल होते हैं। वी सेल दीज क्लॉथ्स बाय यार्ड। फार को हम कोई रीज़न बताने के लिए यूज़ करते हैं, मिसाल के तौर पर ही केम फार इनवाइटिंग अस, तो उसके आने का मकसद हमें इनवाइट करना था, इस तरह हम यूज़ करते हैं। उसके अलावा पोजीशन भी शो करते हैं हम फार के साथ, दिस बुक इज़ फॉर हिम, फॉर यू, फॉर देम। उसके अलावा पीरियड्स ऑफ टाइम के साथ भी हम फार का इस्तेमाल करते हैं, ही हैज़ बिन रीडिंग फॉर 2 आवर्स। टू को हम टुवर्ड्स की जगह पे भी यूज़ कर सकते हैं, टुवर्ड्स कुछ बड़ा वर्ड है, उसको छोटा करके टू बोलते हैं। ही इज़ गोइंग टू स्कूल, ये एक्चुअली है टुवर्ड्स स्कूल।
उसके अलावा हम इन्फिनेटिव्स बनाने के लिए भी यूज़ करते हैं। ही हैज़ टू प्रेस क्लॉथ्स। टुवर्ड्स को हम डायरेक्शन के लिए यूज़ करते हैं। ही इज़ गोइंग टुवर्ड्स स्कूल, ही इज़ गोइंग टुवर्ड्स मार्केट। इस तरह हम टुवर्ड्स यूज़ करते हैं। ब्रिटिश इंग्लिश में टुवर्ड्स और अमेरिकन में जो आखिर में एस है उसको हटा देते हैं, टुवर्ड स्कूल। और आप इन दोनों वर्डों टुवर्ड और टुवर्ड्स की जगह पे ओनली टू भी यूज़ कर सकते हैं। ही इज़ गोइंग टू स्कूल। ऑफ को हम तब यूज़ करते हैं जब हमें किसी नॉन लिविंग चीज़ की पोजीशन बतानी हो। मिसाल के तौर पर ब्लेड्स ऑफ द फैन, हेडलाइट ऑफ द कार। हम ऐसे नहीं कह सकते कि फैन्स ब्लेड्स, कार्स हेडलाइट, ये हम नहीं कह सकते। ये विद को हम तब यूज़ करते हैं जब हमें ये बताना हो कि फ़लाँ बंदा या फ़लाँ चीज़ हमारे साथ है। ही इज़ विद मी, आई एम विद हिम। इसके अलावा हम टूल्स के साथ भी यूज़ करते हैं। मिसाल के तौर पर कट द ट्री विद द कट्टर। तो कट्टर एक टूल है, उसके साथ हम विद यूज़ करेंगे। बिफोर को हम अर्लियर टाइम के साथ यूज़ करेंगे। दे वेंट बिफोर सनराइज, मतलब वो सनराइज से पहले पहले गए। व्हेन टू थिंग्स आर फेस टू फेस, जब दो चीज़ें आमने सामने हों तो फिर भी हम बिफोर यूज़ करते हैं। द टीचर इज़ बिफोर अस, मतलब टीचर हमारी तरफ देख रहा है और हम टीचर की तरफ, तो आमने सामने हैं हम। आफ्टर को हम बाद की मीनिंग में यूज़ करते हैं। मिसाल के तौर पर ही केम आफ्टर मी, वो मेरे बाद आए। देन को हम कंपेरेटिव डिग्रीज के साथ यूज़ करते हैं। ही इज़ टॉलर देन मी। थ्रू को हम तब यूज़ करते हैं जब हम किसी चीज़ से गुज़र कर जाएं। मिसाल के तौर पर ही वेंट थ्रू द टनल, वी वेंट थ्रू द टनल, हम टनल से गुज़र कर गए। दे वेंट थ्रू द फॉरेस्ट, वो जंगल से गुज़र कर गए। इसके अलावा थ्रू को हम किसी सोर्स के लिए भी यूज़ कर सकते हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल ही सक्सीडेड थ्रू हार्ड वर्क। एक्रॉस हम तब यूज़ करते हैं जब किसी लॉन्ग स्ट्रक्चर के एक साइड से दूसरी साइड पे जाएं। मिसाल के तौर पर जो रोड होता है वो लॉन्ग होता है। हम रोड की एक साइड पे खड़े हैं, हमें रोड क्रॉस करके दूसरी साइड पे जाना है, तो हम एक्रॉस यूज़ करेंगे। इस तरह कोई भी लेंथी चीज़ हो, रेलवे लाइन हो, कैनाल हो, रिवर हो, कुछ भी हो, एक साइड से दूसरी साइड पे जाएंगे, एक्रॉस यूज़ करेंगे। ही लिव्स एक्रॉस द रिवर, वो रिवर की दूसरी जानिब रहता है। शी वेंट एक्रॉस द रोड, वो रोड की दूसरी जानिब गई। अलॉन्ग हम तब यूज़ करेंगे जब एक लेंथी चीज़ की साइड से जाएं। ही वेंट अलॉन्ग द रोड, वो रोड की साइड पे गया। जैसे फुटपाथ बना होता है, पेवमेंट भी जिसे हम कहते हैं, आप फुटपाथ पे जा रहे हैं तो आप अलॉन्ग द रोड जा रहे हैं। ही रैन अलॉन्ग द वॉल, वो दीवार के बराबर से गया, मतलब साइड में दीवार थी, वो उनके बराबर में भागता गया। अबव को हम 3 मौक़ों पे यूज़ करते हैं। एक, जब कोई छोटी चीज़ बड़ी चीज़ के ऊपर हो तो छोटी चीज़ के लिए कहेंगे कि ये इसके अबव है। द लाइट इज़ अबव द टेबल। दूसरा, जब कोई चीज़ बहुत ऊपर हो, हमें अंदाज़ा ना हो कि ऊपर वाली चीज़ बड़ी है या नीचे वाली, तो हम मूवमेंट चेक करते हैं। अगर ऊपर वाली चीज़ में मूवमेंट नहीं है तो हम उसके लिए अबव यूज़ करेंगे। द स्काई इज़ अबव द अर्थ। उसके अलावा हम अबव को हाइट के लिए भी यूज़ करते हैं, अल्टीट्यूड के लिए। द सिटी इज़ 2000 मीटर्स अबव सी लेवल। ओवर को भी हम 3 मौक़ों पे यूज़ करते हैं। पहला मौका, जब ऊपर वाली चीज़ बड़ी हो और नीचे वाली चीज़ छोटी हो, तो हम ऊपर वाली चीज़ के लिए ओवर यूज़ करेंगे। द रूफ इज़ ओवर अस। उसके अलावा अगर ऊपर वाली चीज़ में मूवमेंट है तब भी हम ओवर ही यूज़ करेंगे। द प्लेन इज़ ओवर अस। और आखिरी यूजेज इसकी ये है कि हम ओवर को एज के लिए भी यूज़ करते हैं। ही इज़ ओवर 50, ओवर 30,
बिलो जो है वो अबव का जस्ट अपोजिट है। इसमें हम ये करते हैं कि ऊपर वाली चीज़ छोटी है और नीचे वाली बड़ी है, तो नीचे वाली चीज़ के लिए हम बिलो यूज़ करेंगे। द टेबल इज़ बिलो द लाइट। उसके अलावा अगर ऊपर वाली चीज़ में मूवमेंट नहीं है तो हम नीचे वाली चीज़ के लिए बिलो यूज़ करेंगे। द अर्थ इज़ बिलो द स्काई। और उसके अलावा हम अल्टीट्यूड के लिए भी यूज़ करेंगे, और जो चीज़ नीचे है उसके लिए हम बिलो यूज़ करेंगे। द सिटी इज़ 2000 मीटर्स बिलो सी लेवल। इस तरह अंडर जो है वो ओवर का जस्ट अपोजिट है। ऊपर वाली चीज़ बड़ी है, नीचे वाली चीज़ छोटी है, तो नीचे वाली चीज़ के लिए हम अंडर यूज़ करेंगे। वी आर अंडर द रूफ। ऊपर वाली चीज़ में मूवमेंट है तो नीचे वाली चीज़ के लिए अंडर यूज़ होगा। वी आर अंडर द प्लान। उसके अलावा हम एज के लिए भी यूज़ करते हैं। ही इज़ अंडर 18। जैसे टीम्स होती हैं ना, अंडर 19, अंडर 15, तो उनके लिए भी अंडर ही यूज़ होता है। इनटू हम तब यूज़ करते हैं जब कोई चीज़ मूव करके दूसरी चीज़ के अंदर जाए। मिसाल के तौर पर ही जंप्ड इनटू द स्विमिंग पूल। आंटो हम तब यूज़ करते हैं जब कोई चीज़ ऊपर से गिरकर किसी सरफेस पे आकर रुक जाए। ही वॉज स्टैंडिंग ऑन द रूफ एंड जंप्ड ऑन टू द रोड। ओ डबल एफ के साथ जो ऑफ है वो हम तब यूज़ करते हैं जब कोई चीज़ किसी जगह से नीचे आए, तो वो जहाँ से नीचे आएगा उस जगह के लिए हम ऑफ यूज़ करेंगे। ही जंप्ड ऑफ द वॉल। उसने दीवार से छलांग लगाई। इन फ्रंट ऑफ हम तब यूज़ करते हैं जब कोई चीज़ हमारे आगे हो और वो आगे वाली चीज़ और पीछे वाली चीज़ सेम डायरेक्शन में हो। द ड्राइवर इज़ इन फ्रंट ऑफ अस। इस तरह इन फ्रंट ऑफ की एक और यूजेज भी है। अगर हमारे घर के सामने दरख्त है, चूँकि दरख्त की कोई डायरेक्शन नहीं होती, तो उनके लिए भी हम इन फ्रंट ऑफ ही यूज़ करते हैं। देयर इज़ अ ट्री इन फ्रंट ऑफ आवर हाउस। बिहाइंड जो है वो इन फ्रंट ऑफ का जस्ट अपोजिट है। अगर आगे वाली चीज़ के लिए हम इन फ्रंट ऑफ यूज़ कर रहे हैं तो पीछे वाली के लिए बिहाइंड यूज़ करना पड़ेगा। वी आर बिहाइंड द ड्राइवर। बिसाइड जो है वो साइड के लिए यूज़ करते हैं हम। कोई भी चीज़ हमारी साइड पे है तो हम उसके लिए बिसाइड यूज़ करेंगे। ही इज़ बिसाइड मी। बीनीथ हम लोअर पोजीशन के लिए यूज़ करते हैं। मिसाल के तौर पर हिज हाउस इज़ बीनीथ द हिल। ये उस वक्त यूज़ करेंगे जब वो डायरेक्टली नीचे ना हो, कुछ साइड पे हो, लेकिन उसकी हाइट ऊपर वाली चीज़ से कम हो। सिंस हम तब यूज़ करते हैं जब कोई काम कंटिन्यू हो और हमें बताना हो कि ये जो काम कंटिन्यू है ये स्टार्ट किस वक्त हुआ था। स्टार्टिंग पॉइंट शो करने के लिए हम सिंस यूज़ करेंगे। ही हैज़ बीन रनिंग सिंस 5 PM। बिटवीन हम तब यूज़ करते हैं जब एक कतार में कुछ चीज़ें रखी हुई हों और उन कतार के अंदर किसी चीज़ की बात करनी हो, तो उसके लिए हम बिटवीन यूज़ करेंगे। जैसे कि आप देख रहे हैं कि ये एक से लेकर एच तक कुछ लेटर्स हैं। हमें बी की बात करनी है तो बी की पोजीशन बताएंगे कि ये ए और सी के बीच में है। बी इज़ बिटवीन ए एंड सी। इस तरह जो सी है वो बी और डी के दरमियान है, तो हम कहेंगे सी इज़ बिटवीन बी एंड डी। बिटवीन के लिए कतार का होना लाजमी है। अमंग हम तब यूज़ करते हैं जब कोई चीज़ किसी सर्किल के अंदर हो, मिडिल में हो, तो उसके लिए अमंग यूज़ होता है। आई सेट अमंग माई फ्रेंड्स इन द क्लास। इसका मतलब है कि मेरे चारों तरफ मेरे फ्रेंड्स बैठे हुए थे और मैं उनके बीच में बैठा हुआ था। इसमें कतार नहीं होती। एक्सेप्ट को हम बट नॉट की मीनिंग में यूज़ करते हैं। देयर वॉज एवरी वन एक्सेप्ट हिम। हर कोई था, सिर्फ ये नहीं था। इसके अलावा बाकी सब थे। इस तरह भी हम कह सकते हैं। फ्रॉम को हम ओरिजिनेटिंग पॉइंट के लिए यूज़ करते हैं कि ये इस बात की शुरुआत कहाँ से हुई। ही केम फ्रॉम कैनेडा। वो कहाँ से आया? कैनेडा से आया। मतलब उनका स्टार्ट वहाँ से हुआ।
उसके अलावा हम अगर 2 पॉइंट्स हों, कोई लाइन खींच रहे हैं, जैसे मैथमेटिक्स में आप देखते हैं हम कहते हैं कि भाई ड्रा लाइन फ्रॉम ए टू बी, तो उसमें हम फ्रॉम के साथ टू का भी पेयर बनाते हैं, दोनों को एक साथ यूज़ करते हैं। अपान को हम ऑन की तरह भी यूज़ कर सकते हैं कोई सरफेस शो करने के लिए। द बुक इज़ अपॉन द टेबल, जैसे हम कहते हैं ना द बुक इज़ ऑन द टेबल, इस तरह हम अपॉन द टेबल भी कह सकते हैं, लेकिन इसकी ये यूजेज कम है। इसको मोस्टली हम एब्स्ट्रैक्ट नाउन्स के साथ यूज़ करते हैं, जैसे हम कहते हैं ना पीस बी अपॉन हिम, तो पीस अमन एक एब्स्ट्रैक्ट चीज़ है, तो उनके लिए ये ज़्यादातर यूज़ होता है। बियॉन्ड हम तब यूज़ करते हैं जब कोई चीज़ किसी बड़े बैरियर के पीछे हो और काफ़ी दूर भी हो। ही लिव्स बियॉन्ड दैट माउंटेन, इट इज़ बियॉन्ड इमेजिनेशन। विद इन हम तब यूज़ करते हैं जब हमें कोई हद बतानी हो। ही इज़ विद इन लिमिट्स, ही विल रिटर्न विद इन 10 मिनट्स, मतलब 10 मिनट्स के अंदर अंदर वापस आ जाएगा। अबाउट को हम उर्दू में कहेंगे तकरीबन, मतलब उससे कुछ इधर उधर आगे पीछे हो सकती है बात, तो इस मौके पे हम अबाउट यूज़ करेंगे। ही हैड अबाउट 30 कार्टन्स, मतलब वो जो कार्टन्स हैं वो 30 से एक आध कम भी हो सकता है, ज़्यादा भी हो सकता है। ही विल जॉइन अस अबाउट 4:15 PM, तकरीबन 4:15 बजे वो हमसे मिलेगा। अब 4:15 से 5-10 मिनट पहले भी मिल सकता है और उसके बाद भी मिल सकता है। अराउंड को हम तब यूज़ करते हैं जब किसी चीज़ के बाहर से घूम कर आए हम। ही रैन अराउंड द पार्क, शी ड्रोव अराउंड द सिटी। अगेंस्ट हम तब यूज़ करते हैं जब हमें फेस टू फेस की मीनिंग लेनी होती है। दे मेड अस स्टैंड अगेंस्ट द वॉल, मतलब उन्होंने हमें दीवार की तरफ मुंह करके खड़ा कर दिया। आफ्टर द लॉस द बिजनेसमैन क्राइड अगेंस्ट द वॉल। डिस्पाइट और इंस्पाइट ऑफ की एक ही यूजेज है, बस फ़र्क सिर्फ ऑफ का है। इंस्पाइट के साथ हम ऑफ लगाते हैं, डिस्पाइट के साथ ऑफ नहीं लगाते। ये हम तब यूज़ करते हैं जब हमें बावजूद की मीनिंग लेनी हो। डिस्पाइट पावर्टी ही गॉट सक्सेस, गुर्बत के बावजूद उसने कामयाबी हासिल की। इन स्पाइट ऑफ पावर्टी ही गॉट सक्सेस, गुर्बत के बावजूद उसने कामयाबी हासिल की। लाइक हम तब यूज़ करते हैं जब कोई चीज़ किसी दूसरी चीज़ से मिलती जुलती हो। ही बिहेव्स लाइक यू, मतलब इसका और आपका बिहेवियर एक जैसा है। दीज चेयर्स आर लाइक देयर्स, ये जो चेयर्स हैं ये उनकी चेयर्स की तरह हैं। व्यूअर्स, आपको ये टॉपिक कैसा लगा? अगर आपने इस टॉपिक में से कुछ सीखा तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब भी करें, लाइक भी करें इस वीडियो को और शेयर भी करें। थैंक यू वेरी मच।